वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बेटो, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के पेपर जो हैं बहुत जल्द आने वाले हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग आप लोगों की डेट शीट डिस्कस करेंगे। ये एक टेंटेटिव डेट शीट है, इसका मतलब ये है कि अभी इसके बारे में कुछ कन्फर्मेशन जो है वो पंजाब बोर्ड की तरफ से आएंगी, लेकिन अब तक के लिए फिलहाल कन्फर्म डेट शीट है। ठीक है, इसके लिए आप इसके अकॉर्डिंग आप लोग अगर तैयारी करना चाहो तो आप लोग तैयारी कर सकते हो। इसके अंदर आर्ट्स के सब्जेक्ट और जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उन दोनों के हवाले से डेट शीट है। तो आप लोगों ने अपना जो आपका रिलेटेड आप लोगों का कोर्स है, जो रिलेटेड आप लोगों के सब्जेक्ट्स हैं, उनको आप लोगों ने देख लेना और उनकी आप लोगों ने डेट शीट बना लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हम आप लोगों की तरफ के कौन कौन से पेपर आप लोगों का सबसे पहले आ रहा है। तो इंग्लिश का पेपर सबसे पहले आप लोगों का आ रहा है और वो आ रहा है 17 अप्रैल को 2026 के अंदर। सेकंड वाला पेपर जो है वो आप लोगों का है होम इकोनॉमिक्स का पेपर, जो कि 20 अप्रैल को होता है। उसके बाद नंबर थर्ड पे जो आता है वो आता है कंप्यूटर साइंस का या बायोलॉजी का। आप जो साइंस के कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स होंगे जिनका कंप्यूटर सब्जेक्ट होगा उनका पेपर होगा, और साथ बायोलॉजी का पेपर होगा, वो होगा 21 को। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर पर आप लोगों का एथिक्स है, ट्रांसलेशन ऑफ कुरान का आता है, जो कि 22 को होगा। इसके अंदर आप लोगों को ऑफ नहीं है ट्रांसलेशन ऑफ कुरान के अंदर। ठीक है, आपको याद होगा कि 9th के अंदर आप लोग 9th 10th दोनों की ट्रांसलेशन ऑफ कुरान पढ़ते, तो आप लोग इस चीज़ को देखो कि अब इसके अंदर ऑफ नहीं है। आप लोगों के बायोलॉजी या साइंस के पास डायरेक्ट इस चीज़ का पेपर है, तो आप लोगों ने इसकी तैयारी जो है पहले से करनी है, ताकि पेपर वाले सिर्फ आप लोग इसकी रिवीजन कर सको। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर पर इकोनॉमिक्स, पोल्ट्री फार्मिंग या कंप्यूटर हार्डवेयर का, जो कि 23 को होगा। उसके बाद जनरल साइंस या केमिस्ट्री का। ठीक है, आप लोगों का केमिस्ट्री का पेपर है। आप लोगों को पता है कि 9th के अंदर जो केमिस्ट्री साइंस होती है वो 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइड हो जाती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का। बायोलॉजी का पेपर आप लोगों का हो गया है पहले। अब आप लोगों का केमिस्ट्री का पेपर है, जो कि होगा 24 अप्रैल को। ठीक है, उसके बाद बच्चों आप लोगों का आता है पाक स्टडीज का, जियोग्राफी का या फिश फार्मिंग का, जो कि 27 को होगा। ठीक है, नंबर 8 पे अरेबिक का, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का, क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स का, जो कि 28 अप्रैल को होगा। देन उर्दू या जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान का पेपर होगा। उर्दू में मैं आप लोगों का बच्चों जो होगा वो 29 अप्रैल को होगा। देन बच्चों आता है इस्लामियत कंपल्सरी का पेपर, जो कि 30 अप्रैल को होगा। उसके बाद मैथमेटिक्स जनरल मैथ का पेपर जो होगा वो 4 होगा। देन पंजाबी, वुड वर्क, आर्ट एंड मॉडल ड्राइंग का पेपर जो है वो 5th होगा। उसके बाद फिजियोलॉजी एंड हाइजीन, इस्लामिक हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड एजुकेशन का पेपर 6 मई को आप लोगों का पेपर होगा। उसके बाद लास्ट पेपर जो आता है वो आप लोगों का आता है फिजिक्स का, साइंस के सब्जेक्ट्स का। वो आता है सिर्फ आप लोगों का फिजिक्स का पेपर आता है, जो कि 7 मई को आप लोगों का होगा। उसके बाद जो बाकी आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनका पेपर जो है वो 8 मई को होगा, जिसके अंदर सिविक्स, पर्शियन, ज्योमेट्रिकल एंड टेक्निकल, ड्राइंग, बिजनेस स्टडीज, फूड एंड न्यूट्रिशन, कमर्शियल जियोग्राफी। तो ये आप लोगों के 8 मई तक पेपर होंगे, जितने भी आप लोग अगर साइंस के स्टूडेंट्स हो उनके, और जितने भी आप लोग बाकी आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो। ठीक है, तो आप लोग अपनी डेट शीट देख लो, इसको बना लो, अपने रजिस्टर के ऊपर लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी बुक के ऊपर किसी पे लिखना चाहते हो लिख लो। इसके अकॉर्डिंग तैयारी स्टार्ट करो। सबसे पहले देखो कौन कौन सी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर आप लोगों को ऑफ बहुत कम मिला है और आप लोगों के पास सिलेबस बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले उनको करने की कोशिश करो, ताकि पेपर वाले दिन आप लोगों के पास कोई भी चीज़ जो है वो अनलर्न ना रह जाए। ठीक है, ये कभी भी नहीं करना कि ये मैं पेपर वाले दिन कर लूँगा। पेपर वाले दिन रिवीजन ही बहुत मुश्किल से होती है। ठीक है, डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप। ठीक है, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग पेपर वाले दिन सिर्फ रिवीजन करो। ठीक है, 2 दफ़ा आप लोगों की रिवीजन हो जाएगी तो बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, एक दफ़ा जब आप लोग घर जाओगे तब तैयारी कर रहे होगे, और उसके बाद सुबह टाइम जब आप लोगों का पेपर होगा उससे पहले। ठीक है, तो कोशिश ये करनी है कि आप लोग पेपर से पहले आप लोग अपना सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट कर लो, जितने पास पेपर्स देखने हैं वो कर लो। ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को पेपर से पहले कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये डिस्कस किया। इसके बाद मैं कोशिश करूंगी कि मैं चैनल के ऊपर सारे जितने भी गेस्ट पेपर हैं वो आप लोगों को शेयर करती रहूँ, ताकि आप लोगों से बहुत ज़्यादा फायदा उठाओ और आप लोग अभी से अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर लो। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी वेबसाइट में, तक के लिए फी अमान अल्लाह।